Very good morning, dear students, as we are going through the unit web applications. So our today's topic is network topologies. Topology defines the geographic, physical or logical arrangement of computer networking devices. The term topology refers to the way in which the various nodes or computers of a network are linked together. So टोपोलॉजी किसे डिफाइन कर रहा है? हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस किस तरीके से लॉजिकल उसका अरेंजमेंट है, जोग्राफिक और फिजिकल, ठीक है, इन सबको कौन डिफाइन करता है? टोपोलॉजी. द टर्म टोपोलॉजी रिफर्स टू वे इन विच द वेरियस नोड्स और कंप्यूटर्स ऑफ अ नेटवर्क आर लिंक्ड टुगेदर. तो जो टर्म टोपोलॉजी है वो रिफर करता है, किसे रिफर करता है कि हमारे जो नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स या नोड्स किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं या फिर लिंक्ड हैं. So there are different types of topologies are, first is our bus topology. In bus topology there is a central cable which joins all the computers in the system. हमारे बस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल केबल होती है जो क्या ज्वाइन करती है? हमारे सारे कंप्यूटर्स को एक साथ ज्वाइन करती है. ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ अवर bus topology. This is our central cable who joins all the nodes or computers in a system. This cable is known as the backbone of the network. It transmits data only in one direction. Only of the computers is the network typically acts as the computer server that provides data to all the clients. So हमारी जो केबल है, दिस सेंट्रल केबल, इसे हम नेटवर्क का बैकबोन कहते हैं. ओके, जो हमारे और ये जो बस टोपोलॉजी है ये डेटा को सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट करता है. ओके, सो इस कंप्यूटर्स में से, इन नोड्स में से एक कंप्यूटर, एक नोड ऐसा होता है जो किस तरीके से एक्ट करता है? एक्ट्स एज अ कंप्यूटर सर्वर. ओके, एज अ सर्वर की तरह एक कंप्यूटर हमारा एक्ट करता है जो प्रोवाइड करेगा हमारे बाकी क्लाइंट्स को डेटा. ठीक है, बाकी क्लाइंट हमारा डेटा बाकी क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाता है ये सर्वर. सो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. फर्स्ट इज easy to connect a computer or peripheral to a linear bus. तो हमारे यहाँ पे जो बस टोपोलॉजी है, easy to connect a computer or peripheral to a linear bus. अगर हमें एक और एक्स्ट्रा नोड या फिर कंप्यूटर अटैच करना है तो हम यहाँ पे एक केबल लगा सकते हैं या कहीं पे भी एक केबल लगा सकते हैं और इजीली अपने नोड को या कंप्यूटर को इस लीनियर बस में कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ देन अ स्टार टोपोलॉजी और अदर टोपोलॉजी. तो इसमें हमारी जो केबल्स होती है बहुत ही कम यूज़ होती है. ओके, यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स. हमारे जो छोटे नेटवर्क्स होते हैं लैन वगैरह में, ये वहीं यूज़ किए जाते हैं. ओके, बस टोपोलॉजी हम स्मॉल नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं. इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. इसमें हमारी कॉस्ट बहुत कम लगती है. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज if one node shuts down, it will easily detect and it will not affect the whole network. तो हमें ये इस नेटवर्क को समझने में बहुत इजी रहता है बिकॉज अगर हमारी कोई भी नोड या वर्क स्टेशन और कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो हमारी इस पूरे नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करता है और हम इजीली उस वर्क स्टेशन को या नोड को डिटेक्ट कर सकते हैं. सो देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑल्सो. सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज केबल हैज़ अ लिमिटेड लेंथ. तो केबल के पास एक लिमिटेड लेंथ होती है, जैसे कि हम इसे स्मॉल नेटवर्क्स में ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इनकी एक लिमिटेड लेंथ होती है. एंटायर नेटवर्क्स शट्स डाउन इफ देयर इज एन ब्रेक इन द मेन केबल. अगर हमारा सर्वर ख़राब हो जाता है तो हमारा पूरा नेटवर्क ही बंद हो सकता है. ओके, तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज. हमारा नेटवर्क फेल हो सकता है अगर हमारा सर्वर ख़राब हो जाए. Next is, as more workstations are connected, the performance of the network will become slower because of data collisions. तो जैसे कि हमारे जो बहुत सारे वर्कस्टेशंस इसमें कनेक्ट होते हैं, हमारे नोड से कंप्यूटर बहुत सारे जब कनेक्ट होते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है नेटवर्क की बहुत स्लो हो जाती है और जिससे हमारा डेटा कोलाइड कर सकता है. Every workstation on the network see all of the data on the network. This is a security risk. तो अब जैसे ये वन डायरेक्शन में हमारा डेटा फ्लो कर रहा था
तो जिससे क्या होता है कि मतलब जब तक उसको डेस्टिनेशन नोड नहीं मिल जाता वो तब तक अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो डेटा है वो सारे वर्क स्टेशंस के पास पहुंच रहा है, सारे वर्क स्टेशंस उस डेटा को देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये क्या है, एक सिक्योरिटी रिस्क है। ओके, सो अवर नेक्स्ट टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर, generally server. Using a point-to-point connection, the central server acts as a hub. Every computer can communicate across the network through the central computer. So जो इस टाइप के नेटवर्क होते हैं, मतलब जो स्टार टोपोलॉजी होते हैं, ये अपने सारे डिवाइसेस को मीन्स अपने सारे कंप्यूटर्स को और या नोड्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, जो कि एक्ट जनरली हम जिसे एक कंप्यूटर के साथ जिसे कनेक्ट करते हैं हम उसे सर्वर कहते हैं, ठीक है। तो यूजिंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन द सेंट्रल सर्वर एक्ट्स एज अ हब। तो ये जो सेंट्रल सर्वर है वो क्या कहलाता है, हब कहलाता है। ओके, एवरी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट अक्रॉस द नेटवर्क थ्रू दी सेंट्रल कंप्यूटर। तो हम आपस में ये जो वर्क स्टेशन आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, थ्रू दी हब। हब के ज़रिए ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब पहले वर्क स्टेशन अपना डेटा हब को सेंड करेगा, दैन हब उसे ट्रांसफ़र करेगा उसके डेस्टिनेशन नोड पे। ओके, सो ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू दी हब। सो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। फर्स्ट इज ईजी टू इंस्टॉल एंड वायर। ये बहुत ईजी, हम ईजिली इसे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। No disruption to the network when connecting or removing devices. कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है नेटवर्क में जब हम कोई भी डिवाइस को या तो कनेक्ट करें या फिर रिमूव करें, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो हमारा स्टार टोपोलॉजी है, अगर हम कोई एक और नोड कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम इजीली वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर हमें ये केबल नोड या वर्क स्टेशन को रिमूव करना है तो हम इसलिए ईजिली इसे रिमूव कर सकते हैं, हमारे पूरे नेटवर्क पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, ईजी टू डिटेक्ट फॉल्स एंड टू रिमूव पार्ट्स। अगर बाय चांस हमारा कोई भी वर्क स्टेशन या नोड ख़राब हो जाता है तो हमें उससे ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं और उस पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, इससे भी हमारे जो नेटवर्क है उसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। तो इस वजह से ये जो स्टार टोपोलॉजी है बहुत फास्ट परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास नोड्स बहुत कम होते हैं, एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक, और उसका नेटवर्क ट्रैफिक भी बहुत कम होता है, ठीक है। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। फर्स्ट इज रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ दैन अ लीनियर बस टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारी स्टार टोपोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा केबल रिक्वायर करती है, ठीक है। जैसे कि हमें हर एक नोड को एक केबल लगाना पड़ेगा, तो बहुत सारी वायर्स हमारी इसमें यूज़ होती है। बट बस टोपोलॉजी एक हमारी बैकबोन होती है, एक सेंट्रल केबल होती है जिसमें हम छोटे से केबल्स लगा के कोई भी वर्क स्टेशंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज इफ द कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइस hub fails, nodes attached are disabled and cannot participate in computer network communication. अगर हमारे नेटवर्क में हमारा हब ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो हमारा नोड्स अटैच्ड आर डिसेबल्ड, तो हमारे जितने भी नोड्स या वर्क स्टेशंस उसके साथ कनेक्ट हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, वर्क नहीं करेंगे और हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट इज more expensive than linear bus topology because of the cost of the connecting device. और यहाँ पे हमारा जो स्टार टोपोलॉजी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है अकॉर्डिंग टू दी लीनियर बस टोपोलॉजी, ठीक है। लीनियर बस टोपोलॉजी के कंपैरेटिवली हमारा स्टार टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हब का यूज़ कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे हम एक सेंट्रल केबल यूज़ कर रहे थे जो कि ज़्यादा चीपर होती है हमारे हब से, ठीक है। हब एक हमारा डिवाइस हो तो इट्स ऑब्वियस कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा।
Now the third topology. Our third topology is ring topology. In a ring topology, all the nodes in the network are connected in a circular manner. Each node connects to exactly two other nodes, forming a single continuous pathway for signals. ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा रिंग टोपोलॉजी है, इसमें सारे नोड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं, ओनली टू एडजेसेंट नोड्स के साथ कनेक्ट होते हैं. ठीक है, ईच नोड कनेक्ट्स टू एग्जैक्टली टू अदर नोड्स, सिर्फ दो नोड्स के साथ कनेक्ट होते हैं, forming a single continuous pathway for signals when one node sends a message to the other node which is not adjacent to it. Data travels through all the intermediate nodes until it reaches its final destination. Ring topologies are used in both LAN and WAN setups. So यहाँ पे जब हम अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, दिस इज़ अवर रिंग टोपोलॉजी. तो अगर जब हमें डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, सपोज इस वर्क स्टेशन को अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है इस वर्क स्टेशन तक, तो ये डेटा सपोज यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा, तो उसके एडजेसेंट नोड्स में तो वो नहीं है. ठीक है, तो वो डेटा क्या करेगा, पहले इसके पास भेजेगा, और जब तक उसके डेस्टिनेशन नोड तक वो डेटा नहीं पहुँच जाता, वो तब तक क्या करेगा, अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते रहेगा. ओके, सो रिंग टोपोलॉजीज आर यूज्ड इन बोथ लैन एंड वैन सेटअप्स. हम रिंग टोपोलॉजीज का किस में यूज़ करते हैं, लैन और वैन दोनों ही सेटअप्स में हम रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं. ओके, सो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजीज. फर्स्ट इज ऑल डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन्स. तो यहाँ पे जब डेटा, जैसे कि बस टोपोलॉजी में क्या था कि डेटा वन डायरेक्शन में जब ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है, तो सपोज डेटा जब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, अगर उसे कोई भी डेस्टिनेशन नोड नहीं मिलती है उसकी, तो जो डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा. ठीक है, बट इन रिंग टोपोलॉजी अगर हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है इस टोपोलॉजी के लिए, ठीक है, इस नोड के लिए, सो यहाँ से डेटा जब ट्रांसफ़र होगा या यहाँ से जब डेटा ट्रांसफ़र होगा, अगर सपोज़ उसे अपनी डेस्टिनेशन नोड नहीं मिलती है, बाय चांस ये नहीं होगा, ठीक है, हमारा ये नोड नहीं है, तो फिर अगर उसे डेस्टिनेशन नोड नहीं मिलेगी, तो वो घूम फिर के उस डेटा को, वो डेटा जो सेंडर था उसके पास, उसको अपना डेटा वापस मिल जाएगा. तो डेटा इसमें क्या होगा, हमारा लॉस नहीं होगा. ओके, A network server is not needed to control network connecting between each workstations. तो यहाँ पे हमारे नेटवर्क सर्वर की भी यूज़ नहीं है, नेटवर्क सर्वर इसमें नहीं चाहिए होता है. नेटवर्क कनेक्टिंग बिटवीन ईच टू कंट्रोल नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन ईच. ओके, तो मतलब वर्क स्टेशंस को कंट्रोल करने के लिए इस नेटवर्क कनेक्टिविटी में हमें नेटवर्क सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है. थर्ड disadvantage is data can transfer between workstations at a high speeds. So हमारी रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है बहुत स्पीडली ट्रांसफ़र होता है. ओके, सो देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी. फर्स्ट इज all data being transferred over the network must pass through each workstations on the network, which can make it slower than a star topology. So यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, पूरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, जब तक उसे डेस्टिनेशन नोड नहीं मिलती है वो तब तक अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते रहता है. इस वजह से जो हमारा नेटवर्क है रिंग टोपोलॉजी का, वो ज़्यादा स्लोअर हो जाता है स्टार टोपोलॉजी के कंपैरिजन में. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड लास्ट डिसएडवांटेज इज द एंटायर नेटवर्क विल बी इम्पैक्टेड इफ वन वर्क स्टेशन शट्स डाउन. तो अगर हमारे यहाँ पे एक भी नोड वर्क नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा, तो हमारे पूरे नेटवर्क पे उसका इफेक्ट पड़ेगा. ओके, जिससे हमारा पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा. Now the fourth topology is mesh topology. In mesh network topology, each node is connected to
every other node in the network. In this topology, every node not only sends its own signals but also receives data from other nodes. This type of topology can handle a large volume of traffic. It is commonly used in wireless networks. ओके सो हमारे मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जो हमारा हर एक नोड होता है वो सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड होता है. ठीक है, हमारा हर एक नोड सारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है. और इस कनेक्टिविटी से अगर हमारा कोई भी एक वर्क स्टेशन है, ठीक है, वो सेंड तो करेगा ही अपने डेटा, साथ में वो रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है. दोनों काम वो कर सकता है. ओके, सेंडर भी है और रिसीवर भी हो सकता है. फ्रॉम अदर नोड्स दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी कैन हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक. तो ये टोपोलॉजी बहुत बड़े वॉल्यूम पे ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है. एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्क्स. और जब हमारा वायरलेस जो नेटवर्क्स होते हैं ये कॉमनली उसमें यूज़ किया जाता है. ओके, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मैश टोपोलॉजी. तो हमारे यहाँ पे जो ये नोड या वर्क स्टेशन है वो कनेक्टेड है बाकी सारे नोड्स के साथ. ठीक है, और ये नोड भी कनेक्ट है. तो ऐसे ही हमारे सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. So there are some advantages of mesh topology. Manages high amounts of traffic because multiple devices can transmit data simultaneously. तो यहाँ पे ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है. बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली, क्योंकि हमारे सारे डिवाइसेस एक साथ क्या कर सकते हैं, वर्क करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और डेटा रिसीव भी कर सकते हैं. सेकेंड इज अ फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट कॉज अ ब्रेक इन द नेटवर्क और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. अगर हमारा कोई भी नेटवर्क फेल हो जाता है तो हमारे पूरे नेटवर्क को वो अफेक्ट नहीं करता है. ठीक है, और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, हमारे डेटा को ट्रांसफ़र में भी अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर वो नोड नहीं वर्क कर सकता तो दूसरे नोड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली. थर्ड इज एडिंग एडिशनल डिवाइसेस डज नॉट डिस्टर्ब डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन अदर डिवाइसेस. अगर हम कोई एक डिवाइस ऐड करते हैं, ठीक है, तो भी हमारे नेटवर्क में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम इजीली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने नए नोड्स को. देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजीज. फर्स्ट इज द कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट इज हायर देन अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज. तो इसमें जो हमारी कॉस्ट लगती है इम्प्लीमेंट करने के लिए इस नेटवर्क को बहुत ज़्यादा हाई होती है अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज के कंपैरिजन में. एंड द सेकेंड इज बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द टोपोलॉजी इज़ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग. तो इस नेटवर्क को का सेटअप करने के लिए और इसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है. ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसे मेंटेन करने के लिए. एंड द लास्ट इज़ बल्क वायरिंग इज़ रिक्वायर्ड. अगर ये वायरलेस नहीं है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा वायरिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज हमारे सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. So dear students, that's all for today. Hope you understand these 4 topologies. On the next class, we will discuss about some more 2 topologies. Okay, there are some 2 more topologies we will discuss in the next video. Thank you.